यूक्रेन में पिछले 51 दिनों से जारी इस जंग में जेलेंस्की की सेना के 80 सैनिकों ने रूसी सेना के छक्के छुड़ा दिए। युद्ध शुरू होने के बाद से ही पुतिन की सेना कीव को जीतने की कोशिश में जुटी है। लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी कीव रूस के हाथ अब तक नहीं लग सका है। हालांकि कीव का किला फतेह करने के लिए या यूं कहें कि जेलेंस्की को घुटनों पर लाने के लिए रूसी सेना के 64 किलोमीटर लंबे काफिले ने कई दिनों तक शहर को घेर कर भी रखा था। दावा ये तक किया गया कि जल्द ही रूस कीव का किला जीत लेगा। इसके लिए रूस की तरफ से कीव के पास मौजूद शहरों पर जमकर हवाई हमले भी किए गए। आसमान से मिसाइलों और बमों की इतनी बारिश की गई कि कई इलाके देखते देखते खंडहर में तब्दील हो गए। बड़ी बड़ी इमारतें धूल में मिल गई। मतलब ये कि कीव को जीतने के लिए पुतिन की फौज ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। कई बार रूसी सेना ने कीव पर चढ़ाई की, कई बार शहर में घुसने की कोशिश भी की, लेकिन हर बार यूक्रेन की सेना ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। जेलेंस्की की सेना ने हर मोर्चे पर पुतिन की फौज को मुंहतोड़ जवाब दिया। यहाँ तक कि कीव के नजदीक वाले कई इलाकों से रूसी सेना को अपने कदम तक पीछे खींचने पड़े। और यूक्रेन की तरफ से ये दावा किया गया कि उसने कीव के बाहर इलाकों से रूसी सेना को खदेड़ दिया। यही नहीं, ये भी बताया गया कि यूक्रेन की सेना के महज 80 सैनिकों की एक टुकड़ी रूसी फौज पर भारी पड़ गई, जिन्हें अब स्पार्टन्स कहा जा रहा है। प्राचीन ग्रीस में स्पार्टा में रहने वालों को स्पार्टन्स कहा जाता था, जो अपनी ताकतवर सेना के लिए जाने जाते थे। एक लड़ाई में सिर्फ 300 स्पार्टन्स ने दुश्मन के हजारों सैनिकों को ढेर कर दिया था। कुछ ऐसा ही यूक्रेन के 79 सैनिकों के बारे में भी कहा जा रहा है। दावा ये किया गया कि जंग के दौरान रूस के हजारों सैनिकों ने राजधानी कीव के पास मौजूद एक गांव पर कब्जा जमा लिया था। यही नहीं, रूसी सेना ने उसे अपना बेस तक बना लिया था। लेकिन यूक्रेन की सेना के उन 80 सैनिकों ने अपनी युद्ध नीति और बहादुरी के दम पर पुतिन की फौज को उस गांव से खदेड़ दिया। यही वजह है कि दुनिया की दूसरी सबसे ताकतवर सेना को धूल चटाने वाले सैनिकों की तुलना स्पार्टन से की जाने लगी। यूक्रेन की तरफ से उन सैनिकों का जंग के दौरान का एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें वो रूसी सेना के साथ हर मोर्चे पर लोहा लेते दिखाई दिए। हालांकि इस भीषण जंग में वो गांव पूरी तरह से तबाह हो गया।